अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम रिएक्ट करेंगे डॉक्टर शहबाज गिल के व्लॉग पे। वो बता रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो वो रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने फैसला किया है कि जो इमरान खान को सज़ा दी गई वो गलत है और गलत तरीके से दी गई। ये देखिए, जज आमिर फारूक को अल्टीमेटम भी दिया गया है और दूसरा खान ने जो है वो एक और दरख्वास्त दायर कर दी है जज आमिर फारूक के ख़िलाफ़। वो सुने, आप पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 23 तारीख है, बुध की दोपहर है। अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पाकिस्तान के चेहरे पर, पाकिस्तान में इंसाफ के चेहरे पर एक बदनमा दाग जो लगा हुआ है, आज वो थोड़ा और पक्का हो गया है। जी हाँ, बेकसूर इमरान खान को जेल की काल कोठरी में गंदे तरीन सेल के अंदर पिछले कई हफ्तों से रखा गया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी बड़ी ऑब्जर्वेशन दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इमरान खान को गलत तरीके से सजा दी गई है, इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्रामा फशाए बादियो नज़र इमरान खान को गलत सजा दी गई है, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत मेजर डेवलपमेंट मैं कहूँगा इसको आपके सामने रखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं उस जज दिलावर के पूरे केस की प्रोसीडिंग की और जिस तरीके से उन्होंने जाली तरीके से इमरान खान को सजा दी है। इस पूरी खबर के ऊपर आपके सामने इसकी पूरी डिटेल रखेंगे और इसकी इंप्लीकेशंस रखेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान सीधे होके आमने सामने टकरा गए हैं आखिरकार जस्टिस आमिर फारूक को। जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। बहुत मुद्दत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ, इवन मेरे खिलाफ जो मेरे केसेस थे उनमें सीधे सीधे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऐसे फैसले देते आए हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम पार्टी को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी। इमरान खान साहब 2 दफ़ा पहले बता चुके थे कि वो आमिर फारूक साहब को बाइस समझते हैं और उनको उनके केसेस नहीं सुनने चाहिए। अमूमी तौर पर जब कोई जज साहब के ऊपर एतराज़ कर दे तो पूरी दुनिया का मुसद्दका असूल है कि जज साहब अपने आप को अलग कर लेते हैं उस मुकदमे से, लेकिन यहाँ पर अजीब ही नराला कानून देखा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब बज़िद हैं कि बाकी 8 जजेस के होने के बावजूद भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर केस उन्होंने ही सुनना है। उनकी इस वजह से बहुत सारे लोग तो हाई कोर्ट में अब रिट्स ही नहीं करते क्योंकि उन्हें उसके नतीजों का पता है। अगली बात जो आपके सामने मैंने रखनी है वो ये रखनी है कि आज ये भी खबर है कि इमरान खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और दरखास्त दी है जिसमें आमिर फारूक साहब के ऊपर उन्होंने अपना जो एक बड़े दिनों से वो इसके बयानात भी दे रहे थे, उन्होंने अपना अदम एतमाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रख दिया है। उन्होंने कहा है कि आमिर फारूक साहब को बाइस है इमरान खान साहब के बारे में, वो उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते, इसलिए उनके मुकदमात जो हैं वो भले लाहौर हाई कोर्ट भेज दें, भले पेशावर हाई कोर्ट भेज दें, भले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी मानदा जो 7-8 जजेस हैं वो सुने, सिर्फ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में कोई एक शख्स ना सुने तो वो जस्टिस आमिर फारूक हैं। बहुत बड़ा दिन है ये पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर। मेरी समझ से बाहर है कि जस्टिस आमिर फारूक किस बुनियाद पर इतना दूर निकल गए कि आज वो एक मोअज़्ज़ज़ जज हैं। हम उनका एहतराम करना चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान एहतराम करना चाहता है, लेकिन वो इतना दूर निकल गए इस सारे काम में कि आज पूरे मुल्क के अंदर बड़े वाशगाफ अल्फाज के अंदर मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ये चीख कर कह रही है कि जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर हमें एतमाद नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा एक अलामिया जारी किया जिसमें कहा कि वो बददियानती की बुनियाद पर, बुग़्ज़ की बुनियाद पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नफरत की बुनियाद पर वो उनके खिलाफ फैसले दे रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज इमरान खान डायरेक्टली टकरा गए हैं आमिर फारूक साहब को, ये भी एक बड़ी खबर है। पहली खबर की तरफ आते हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं, जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी की पूरी एक प्रोसीडिंग हुई है। इमरान खान साहब की तरफ से आज लतीफ़ खोसा साहब अपीयर हुए। आपको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादातर वकला को भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उनको बुलाकर ताकतवर हल्के धमकियां दे रहे हैं कि इमरान खान के किसी केस में आपने अपीयर नहीं होना। बहुत सारे वकला इन वजूहात की वजह से अपीयर नहीं भी हो रहे और कुछ वैसे किनारा कशी कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने बड़े नडर तरीके से, बेबाक तरीके से इमरान खान साहब की नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी वकालत की है और अभी ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जमकर जो है वो वकालत की है। मानना पड़ेगा कि उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। ये बेंच जो है ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मज़ाहर नकवी और उनके साथ जस्टिस मंदोखेल साहब के ऊपर मुश्तमिल था। यहाँ आपको ये बात पता हो कि जो जस्टिस मज़ाहर नकवी हैं वो पाकिस्तान के अंदर जजेस के अंदर जो क्रिमिनल केसेस के अंदर एक्सपर्टीज़ रखते हैं
उन एक या दो जजेस के अंदर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस क्रिमिनल केसेस के अंदर अथॉरिटी नहीं रखते। जस्टिस मज़ाहर नकवी और एक दो जजेस और हैं जो क्रिमिनल केसेस के ऊपर अथॉरिटी रखते हैं। तो जस्टिस मज़ाहर नकवी भी इसमें शामिल थे। उन्होंने एक मौके के ऊपर पूछा जस्टिस मज़ाहर नकवी ने कि हमें यह बताएं कि जो जज दिलावर साहब ने किया वो पाकिस्तान की किसी और तारीख में किसी और अदालत ने इस तरीके से किया क्या? इस तरीके से किसी और अदालत ने कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ाई? इसका कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने ये सवाल पूछा कि इमरान खान साहब के जो गवाहान थे उनको अपना मौक़िफ़ ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश क्यों नहीं करने दिया गया? उसका जवाब परवेज़ मलिक साहब ने यह दिया कि जी वो गवाहान जो हैं वो रेलेवेंट नहीं थे। उस पर अदालत में एक कहका लगा और जज साहब ने यह फरमाया कि आपके सामने हीर रांझा का भी केस आ जाए तब भी आपने सारे गवाहान को सुनना है। इसका मतलब यह है कि क्रिमिनल केसेस में गवाहान को सुने बगैर फैसला नहीं दिया जा सकता। और यही बात जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब ने भी की, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक या दो जजेस हैं जो क्रिमिनल केसेस सुनने के अंदर अथॉरिटी हैं, मीन कुछ जजेस होते हैं वो दीवानी मुकदमात सुनते हैं, जो आप सिविल लिटिगेशन आप कह लें, और कुछ होते हैं जो क्रिमिनल केसेस सुनते हैं, कुछ टैक्स रिलेटेड मामला सुनते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड मामला सुनते हैं। जो मज़ाहर नकवी साहब हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक अथॉरिटी माने जाते हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर, जब वो लाहौर हाई कोर्ट में थे तब भी और अब जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं तब भी। फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा कि इमरान खान साहब को जो रिमांड किया था फैसला नीचे कोर्ट के वो सुन के पहले डिसाइड करे कि इस केस के ऊपर कॉग्निजेंस ले भी सकती है सेशन अदालत या नहीं। उन्होंने कहा उसका फैसला भेजा जाता है हाई कोर्ट से और अगले ही दिन इमरान खान को सजा सुना दी जाती है बगैर सुने, बगैर कानूनी जो है वो चीज़ें पूरी किए हुए। ये किस तरह का इंसाफ है? ये इमरान खान को यहाँ पर इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। एक मौके पर चीफ जस्टिस बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि हम चाहते तो हैं कि इस मुकदमे के ऊपर आज ही पूरी समाअत करें और कानून के मुताबिक फैसला दें, और प्रामा फिशाई नजर आ रहा है कि इमरान खान को जो है वो गलत तरीके से सजा दी गई है। प्रामा फिशाई नजर आ रहा है कि वो बेकसूर हैं। प्रामा फिशाई नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को एक जालसाज तरीके से ये सारी सजा दी गई है। ये तकरीबन इक्तबास बनता है उनके, जो उन्होंने कमेंट्स दिए एग्जैक्ट उनका इक्तबास यही बनता है। और उन्होंने कहा कल के दिन तक हम देखेंगे। अब जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर पहले तो इमरान खान साहब ने अदम एतमाद किया था, आज प्रामा फिशाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है। मेरा कहने का मतलब ये कि उन्होंने उनको कल तक का वक्त दे दिया है कि कल 1 बजे से पहले सुने, फैसला करें और हम दोबारा अदालत लगाएंगे। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब के सर के ऊपर क्लॉक टिक करना शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस क्लॉक के अंदर टाइम सेट कर दिया है, अलार्म लगा दिया है कल 1 बजे तक का। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं जिस तरीके से इमरान खान के केस को वो लंबा कर रहे हैं, मजीद लंबा नहीं कर सकेंगे। कल 1 बजे तक उन्हें हर सूरत फैसला सुनाना पड़ेगा। फैसला सुनाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को सुनेगी और फिर इसके ऊपर फैसला सादर करेगी। जस्टिस मंदोखेल जो थे वो थोड़े से, उनका जब आपको याद होगा इलेक्शन के बारे में फैसला था 90 दिन के अंदर और वो सारा, वहाँ भी उनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आया था। आज भी उन्होंने एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि मैं तो सिर्फ ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हाई कोर्ट की अपील के फैसला है, मीन जो हाई कोर्ट का फैसला उसके ऊपर ये अपील है और मैं वहीं तक रहूँगा। लेकिन दूसरे दो जज साहबान ने बड़ा खुल के सवालात किए कि इमरान खान के खिलाफ किस तरीके से जज दिलावर ने सजा दी, और उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे, एक गवाहान को सुना नहीं गया, एक जो प्रोसेस फॉलो किया गया, तीसरा जिस तरीके से रिमांड किया नीचे फैसला और अगले ही दिन सजा सुना के उन्हें जेल में भेज दी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर अदालत ने कहा कि मुबैना तौर पर जो बादियों नज़र में नज़र आ रहा है वो इमरान खान को गलत सजा दी गई है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब इस टाइम ना किए हुए गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर NRO ना लेने, ना झुकने और इमरान खान अपने असूलों के ऊपर सौदेबाजी ना करने की सज़ा भुगत रहे हैं। आला तरीन ताकतें जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो उनको ये सज़ा दिए हुए हैं और उन्होंने कठिन तरीन हालात के अंदर उन्हें जेल के एक सेल के अंदर रखा हुआ है। उम्मीद तो हम यही करते थे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला सुनाएगी, सुनाना चाहिए भी था। बदकिस्मती ये है कि उन्होंने कल 1 बजे तक का दोबारा वक्त दे दिया है। लेकिन इससे आज एक बात क्लियर हुई, इमरान खान सुरखरू हो गए। जिस जालसाजी से पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हल्कों ने यह सज़ा इमरान खान को दिलाई, जिस तरीके से जज दिलावर की अदालत इस्तेमाल हुई, जिस तरीके से जस्टिस जो ऊपर आमिर फारूक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जिस तरीके से ये रिमांड किया, जो इसमें पूरे का पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ, वो पूरा निज़ाम आज बरहना हो गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। और जब सवालात पूछे गए वहाँ कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, फौजदारी की जो CRPC है उसके मुताबिक जब ये कवानीन के ऊपर सवाल पूछे गए तो कोई जवाब वहाँ पर मौजूद नहीं था। किसी किस्म का जवाब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील था उसका मौजूद नहीं था, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने इस तरह के वहाँ इंकशाफात कर
दिए, इस तरह के वहाँ एडमिशन कर दिए, जिससे पूरे केस की धोती खुल के रह गई, वहाँ पर पूरे इस निज़ाम की धोती खुल गई। मैं अफसोस है, मुझे खुशी भी है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल आखिरकार इस पर बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का भी बड़ा अफसोस है कि उन्होंने अपनी नज़रें बंद कर लीं जब ये सब कुछ हो रहा था। जब पूरे पाकिस्तान में जुल्म हो रहा था तो बदकिस्मती से वो पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून, इंसाफ का दिफा नहीं कर सके उस तरीके से। अदालत जिस तरीके से जब इमरान खान की हुकूमत भेजी गई थी तो रात 12 बजे लगी थी, उसके बाद अदालत ना 12 बजे लग सकी, ना लोगों के बुनियादी हकूक का प्रोटेक्शन किया जा सका। आज भी इमरान खान को फौरी तौर पर जेल से निकाला जाना चाहिए था, और कल जब लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करती, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा फैसला करती, अगर वो इमरान खान साहब की अपील को खारिज करते तो वापस जेल में भेज देते। आज ये फैसला होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जो भी आज हुआ उससे ये निज़ाम नंगा हुआ है। इमरान खान सुरखरू हुए हैं, बड़ा वाजे तरीके से ये पैगाम चला गया है कि इमरान खान को गलत तरीके से सजा दी गई है। वाजे तरीके से जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब के जो सवाल थे उनका जवाब कोई नहीं दे सका, और वाजे तरीके से अब आमिर फारूक साहब को कल तक फैसला करना पड़ेगा। दूसरी खबर जो मैंने आपको दी थी, आमिर फारूक साहब ने पैदर पे इमरान खान साहब को जेल में ही रखने के लिए उनकी जो एप्लीकेशन थी उनको नहीं सुना, उन्हें खामखा पेंडिंग रखा। आखिरकार थक हार के इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके खिलाफ 184 के तहत एप्लीकेशन दे दी, जिसमें उन्होंने कहा कि आमिर फारूक साहब को मेरे से बुग़्ज़ है, ज़ाती मुखासमत हो गई है, वो बार बार मेरे खिलाफ फैसले कर रहे हैं, और मेरे बार बार कहने पर भी मेरे केसेस को वो जो है वो दूसरे जजेस के सामने पेश नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने अपने वकला के थ्रू डिमांड की है सुप्रीम कोर्ट से कि उनके केसेस को लाहौर हाई कोर्ट के 40 जजेस के सामने, या पेशावर हाई कोर्ट के 15 जजेस के सामने, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 दूसरे जजेस के, आमिर फारूक साहब के अलावा जितने भी जजेस हैं, इनमें से कोई भी जज ले लिया जाए, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, मैं उनके सामने अपने केसेस सुनाने को तैयार हूं। लेकिन मैं पाकिस्तान पूरे में एक जज के ऊपर अदम एतमाद कर रहा हूं, और वो जस्टिस आमिर फारूक हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये आमिर फारूक साहब के लिए। ये एक कानूनी तौर पर बहुत मुश्किल सिचुएशन है, उन्होंने अपने लिए, अपने ओहदे के लिए मुश्किल खुद चुनी है। बदकिस्मती है कि वो इस रास्ते पर गए, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब सीधे हो गए हैं, उन्होंने सीधा टकराए हैं वो जस्टिस आमिर फारूक साहब के जुल्म के साथ जो वो कर रहे हैं बहुत देर से। अब देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों के ऊपर क्या फैसला करती है। कल 1 बजे दोबारा इसके ऊपर हेयरिंग है। आमिर फारूक साहब को उससे पहले फैसला करना पड़ेगा, लेकिन एक बात तय हो गई है कि ये सारा जो झूठ और फसाड एक खड़ा किया गया था वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ख़त्म हो गया है। और खोसा साहब ने, लतीफ़ खोसा साहब ने बेहतरीन वकालत की, उनकी जितनी सताइश की जाए वो कम है। और उसके साथ साथ एक तरफ ये सोचिए कि इस झूठे मुकदमे में जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसके अंदर कोई अदालती जो है वो रवायात, अदालती प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, कोई इंसाफ का तकाजा फॉलो नहीं हुआ, उस झूठे केस के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो कितने हफ्तों से एक तंग तारीक गंदे सेल के अंदर, जहां कैमरे लगे हुए हैं, 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहां पर वो जिंदगी और मौत की कश्मकशी मैं कहूँगा उसके अंदर उनको वहां मुब्तला किया हुआ है। शर्म का मकाम है हमारे पाकिस्तानी अदालती सिस्टम के लिए, इंसाफ के सिस्टम के लिए, कि एक बेगुनाह को इस तरीके से अंदर रखा गया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जस्टिस आमिर फारूक और खान साहब बिल्कुल आमने सामने आज टकरा गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या अल्टीमेटम दिया है उसे, ये सारा आपने सुन लिया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जो आज के दिन सुप्रीम कोर्ट से ये आपने सारा सुन लिया। अब देखिए आगे क्या होता है कल। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।